नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आधुनिकता और शिक्षा, मॉडर्निटी एंड एजुकेशन। तो इससे संबंधित हम यहाँ पर नोट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे मॉडर्निटी यानी आधुनिकता या मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण में हम क्या देखते हैं कि किसी भी काम को हम जब करते हैं तो नए तकनीक के माध्यम से करते हैं, और वो तकनीक के माध्यम से हम उस काम को करते हैं तो वो कार्य काफ़ी आसान हो जाता है, जो कि राष्ट्र के विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। तो सबसे पहले जानेंगे आधुनिकीकरण शब्द का अर्थ। इसका जो अर्थ होता है कुछ नया करना, यानी आधुनिकीकरण का शब्दकोश का यानी इसका अर्थ होता है कुछ नया करने की प्रक्रिया, यानी आधुनिक तरीके अपनाना। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, इस शब्द जो है यह लैटिन भाषा के मोडो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वर्तमान। आधुनिकीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो यूरोप जैसे पश्चिम देशों में 19वीं सदी के अंत में इसकी शुरुआत हुई, अर्थात औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण के आगमन के साथ इसकी शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के माध्यम से व्यवसाय करना, दूसरे कंट्री से व्यवसाय करना काफ़ी आसान हो गया था। यहाँ पर आधुनिकीकरण का तर्क है कि यह सामूहिक या व्यक्तिगत प्रकार का यानी एक व्यवहार है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का आवरण होता है, यानी व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का मिश्रण देखने में यहाँ पर मिलता है। इसे दो स्तर के आधार पर समझा जा सकता है, एक सामाजिक स्तर और दूसरा व्यक्तिगत स्तर। आधुनिकता मुख्यतः स्वभाव और व्यक्तिगत गुण का संग्रह है जो समाज और आर्थिक विकास के अनुकूल होता है। अब इससे संबंधित हम कुछ परिभाषा देखेंगे आधुनिकीकरण से संबंधित। तो सबसे पहला परिभाषा जो है वो है विलियम बी मूरे के अनुसार। इनका कहना है कि आधुनिकीकरण जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो एक परंपरागत समाज को विश्व के विकसित, आर्थिक रूप से समृद्ध और अपेक्षाकृत राजनैतिक रूप से अधिक अस्थायी देशों की तकनीकी और उससे संबंध सामाजिक संगठन के स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। जबकि लिंडसे एवं बीच का कहना है कि औद्योगिकरण के साथ आने वाली सभी संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। जबकि श्यामचरण दुबे का कहना है कि आधुनिकीकरण जो है मूलतः एक प्रक्रिया है, एक गति या बहाव है जो परंपरागत और अपरंपरागत व्यवस्था से एक विशेष प्रकार की तकनीकी और उससे संबंधित सामाजिक रचना, मूल्य के झुकाव, अभिप्रेरणा और प्रतिमानों तक चलने वाला होता है। अब हम इसके बाद विशेषता देखेंगे। सबसे पहला यहाँ है तार्किक और खुले परिवर्तन। आधुनिकता से क्या हुआ है कि समाज में काफ़ी चेंज देखने को, समाज काफ़ी चेंज हुआ है इसके माध्यम से। उदार दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है, नवीनता यानी नए नए चीज़ों को देखने को मिला है। तो इन सारी चीज़ों को आगे हम डिटेल से देखेंगे। तो पहला है तार्किक एवं खुले परिवर्तन। तो आधुनिकता जो है प्रायः परंपरा एवं रूढ़ि में विश्वास ना करके तर्क एवं साक्ष्य में विश्वास करता है। यानी जो परंपराएं चली आ रही है, अंधविश्वास से बहुत सारी परंपराएं जुड़ी हुई है, उसका क्या करता है, विरोध करता है। और जो चीज़ साक्ष्य मिले हैं, जो यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देख कर ही उसे उसमें विश्वास करता है। यह समाज में रूढ़िवादी विचार एवं अंधविश्वास का विरोध करके समाज में खुले परिवर्तन का समर्थन करता है। दूसरा नंबर है उदार दृष्टिकोण। आधुनिकता का संबंध उदार दृष्टिकोण से होता है। उदार दृष्टिकोण अर्थात आधुनिक समाज किसी भी तरह की रूढ़िवादी
विचार एवं अंधविश्वास का यह समर्थन नहीं करता है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति को रीति रिवाज, अंधविश्वास, द्वेष के अत्याचार व शोषण से मुक्ति मिल जाती है तथा जीवन में स्वतंत्रता, गौरव, आत्मसम्मान तथा क्रियात्मकता को बढ़ावा मिलता है। आधुनिकता के माध्यम से जो अंधविश्वास है उसका विरोध यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जीवन में स्वतंत्रता, गौरव, गरिमा, आत्मसम्मान को बढ़ावा मिला है इसके माध्यम से। तीसरा नंबर है वैज्ञानिकता। जो विशेषता है उसमें तीसरा नंबर हम देखेंगे वैज्ञानिकता। तो आधुनिकता में नई खोज, नए दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिकता अर्थात विज्ञान को अधिक महत्व यहाँ पर दिया जाता है। व्यक्ति या समाज जो है विज्ञान प्रकरण तथा साक्ष्यों के आधार पर ही किसी चीज से संबंध विषय पर विश्वास करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही आज पूरा विश्व आधुनिकीकरण की ओर अग्रसित है। चौथा नंबर देखेंगे नवीनता। नवीनता को बढ़ावा दिया गया है यहाँ पर। नवीनता में देखेंगे कि आधुनिकता के कारण ही संपूर्ण समाज व विश्व में क्या है नवीन परिवर्तन देखने को मिला है। नए नए यंत्र व तकनीकी प्रक्रिया से युक्त कल कारखाने द्रुत गति से कुशलता से कार्य कर रहे हैं। जो कारखाने हैं नए तकनीकों के माध्यम से उत्पादन में काफ़ी उनका बढ़ावा मिला है तथा उन क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है। आधुनिकता हमेशा नवीन परिवर्तन लाने का प्रयास करता है जिससे एक नवीन समाज का निर्माण होता है। जब नया परिवर्तन आएगा समाज में तो समाज का भी निर्माण होगा। आधुनिकता से क्या हुआ है कि नगरीकरण को बढ़ावा मिला है, नगरें स्थापित हुई हैं, उद्योग को बढ़ावा मिला है, उद्योग स्थापित हुए तो नगर का भी तेजी से विकास हुआ। साक्षरता की दर बढ़ी है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और 7 नंबर जो है बढ़ती हुई साक्षरता से अन्य साधन जैसे कि समाचार पत्र, लोग पढ़े लिखे रहेंगे तभी वो क्या कर सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ने में वो रुचि लेंगे। टेलीविजन आदि के प्रयोग द्वारा शिक्षित लोगों के मध्य सहभागिता में वृद्धि देखने को मिलता है। अगला है मनुष्य की ज्ञान क्षमता में भी वृद्धि होती है जो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में काफी सहायक होता है। 9 नंबर है तर्कपूर्ण उद्देश्य एवं उनको पाने के साधनों का आकलन। तो आधुनिक व्यक्ति और आधुनिक समाज उन उद्देश्यों को ही अपने सम्मुख रखते हैं जो तर्क से युक्त होते हैं। वे भली भांति यह तय करते हैं कि उन तर्कपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन से उचित साधन चुने ताकि उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। वे हर प्रकार के साधन को अपनाने के पीछे उसे समझदारी से उन साधन को चुनते हैं जो कि उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। अगला है लक्ष्य की स्पष्टता। एक आधुनिक व्यक्ति और एक आधुनिक समाज जिन लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं उनके बारे में वे पूर्ण स्पष्टता प्राप्त करते हैं। उनके उद्देश्य में अस्पष्टता, गलतफहमी जैसी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। इनमें क्या होता है कि इनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, इनको पता होता है कि किस तरीके से हम करें किसी काम को जिससे हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हो। अब देखेंगे आधुनिकता और शिक्षा के बीच क्या संबंध है। तो इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। आधुनिकीकरण के लिए क्या है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर एक देश आधुनिक होना चाहता है तो उसे क्या करना होगा कि सबको साक्षर करना होगा, शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक होगा। शिक्षा लोगों को कौशल प्रदान करता है जिसकी सहायता से व्यक्ति जीवन के विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति में किसी भी काम को करने की काफ़ी क्षमता होती है, वो किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा लेता है। इससे क्या होगा, देश की उन्नति और प्रगति के लिए अपनी कलात्मक योग्यता के अनुसार ये व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपना योगदान देंगे।
यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर शिक्षा का जो शर्त है, पहला नंबर है आधुनिकीकरण द्वारा कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार की समझ विकसित करना, व्यक्तिगत और सामाजिक परिपक्वता का विकास करना। तीसरा है कार्य एवं प्रबंधन कौशलों को विकसित करना। चौथा है सही स्वभाव एवं निष्ठा का विकास करना। पांचवा व्यक्ति की सामूहिक प्रगति करना। छठा नंबर है शिक्षा आधुनिक जीवन के भौतिक एवं अभौतिक पहलू, समृद्धि, संशोधन, बौद्धिक व्यवस्था को अपने अनुसार समझने में मदद करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक साधन है जो कि बदलाव का, जो आधुनिकीकरण के साथ बहुत गहरा संबंध रखता है। बदलते लक्ष्य एवं तकनीक और ज्ञान की वृद्धि के साथ शिक्षा जो है स्थिर नहीं रह सकता, इसे लगातार अपनी शिक्षा प्रणाली के अनुसार आधुनिक होना पड़ता है। अब देखेंगे आधुनिकीकरण में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है तर्कपूर्ण चिंतन का विकास करना। दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नेतृत्व के गुणों का विकास करना। चौथा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। बौद्धिक क्षमता और कौशलों का विकास करना। प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना। सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है आधुनिकीकरण हेतु पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय को शामिल करना चाहिए, इसको देखेंगे। तो पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषय को प्रमुख स्थान देना चाहिए। कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य बना, यहाँ पर यानी कि कंप्यूटर को भी शामिल करना चाहिए शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत। व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा तथा मानव मूल्य की शिक्षा का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि आधुनिक तकनीक का शिक्षा मिलने के साथ साथ बच्चों को नैतिक विषय से भी संबंधित शिक्षा देना चाहिए, ताकि उनमें मानवता और चरित्र का विकास हो। भाषण, प्रतियोगिता, संग्रहालय, विज्ञान क्लब, पुस्तकालय आदि का भी पाठ्यक्रम में स्थान होना चाहिए। अब देखेंगे आधुनिकीकरण में शिक्षण विधि, किन किन विधियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि आधुनिकीकरण की दृष्टि में परंपरागत शिक्षण विधि के स्थान पर वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि मनोविज्ञान से भी संबंधित हो। यहाँ पर है योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोग विधि आदि। शिक्षण में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए साधनों को, टेलीविज़न, वीडियो टेप, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि। इससे क्या होता है, इन माध्यम से अगर हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो किसी भी विषय टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। जब हम वीडियो के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे किसी टॉपिक को, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो काफ़ी आसानी से समझेंगे। अब देखेंगे विद्यालय की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो आधुनिकीकरण के माध्यम से विद्यालय का वातावरण जो होना चाहिए प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना चाहिए, उनका समान अधिकार है, उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक को अपनी प्रतिभा के विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। विद्यालय का भवन, फर्नीचर, भौतिक सुविधा, पुस्तकालय, खेल का जो स्थान है, प्रयोगशाला आदि का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। अब जो इसके अंतर्गत हम देखेंगे आधुनिकीकरण में लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वह एक शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए। तो पहला नंबर है शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण और अन्य विषय तथा क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण कार्य में रुचि लेनी चाहिए, जो उनको मिला है पढ़ाने के लिए वो रुचि के साथ बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे भी उस विषय को पढ़ने में रुचि लें।
शिक्षक को अपने नवीनतम शैक्षिक प्रौद्योगिकी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नवीन चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चों को उससे अवगत कराए। शिक्षक को देश की आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल देना चाहिए और शिक्षक को अपने छात्रों में सकारात्मक, निर्णयात्मक और यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। तो जो ये हमारा टॉपिक था वो था आधुनिकीकरण या आधुनिकता एवं शिक्षा। तो इससे संबंधित यहाँ पर नोट्स था और आगे का जो टॉपिक रहेगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।